हेलो एवरीबॉडी, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेंटा सीरीज़ की ये 45वीं वीडियो है, 45th वीडियो। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे बहुत आसान से लगने वाले सवालों पर, जो लगते आसान है और उनको हम और कितनी आसानी से बना सकते हैं, कितना हम कम से कम समय में ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं और उसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हम बात करेंगे आसान भाषा में ऐसे सवालों के हल और ऐसे सवालों को बनाने के तरीके पर। हम ये भी बात करेंगे कि ये सवाल आप कैसे बनाएंगे और इन सवालों के उत्तर जानते समय आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से उपलब्ध विकल्पों पर आप चयन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। पहला सवाल है, the percentage change of a number when it is first decreased by 10% and then increased by 10% is। सवाल को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हिंदी में ये कहता है कि एक नंबर है, उसको पहले 10% कम कर दिया गया, फिर जो नंबर आया उसको 10% बढ़ा दिया गया, तो क्या चेंज आएगा? 0.1% इंक्रीज आएगा, 1% डिक्रीज आएगा, 0.1% डिक्रीज आएगा या फिर नो चेंज आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या करें, हमने मान लिया नंबर को 100, जैसा हम आमतौर पे मानते हैं परसेंटेज पे। ये पहले क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हुआ कितना, 10%, तो 100 में 10 कम हो गया, 100 में से 10 कम हुआ तो ये 90 हो गया। अब ये 90 को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। 90 को कितना इंक्रीज करना है, 10%, तो 90 का 10% 9 हुआ, तो ये 90 से अब ये 99 हो गया, मतलब 99 हो गया। मतलब आपका जो नंबर 100 था वो जा कर के 99 हो गया, मतलब 1% आपके वैल्यू में डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक नंबर है, हमने उसको 100 मान लिया, पहले उसको 10% डिक्रीज किया तो वो 90 हो गया, फिर उसको 10% इंक्रीज किया तो 90 का 10% मैंने निकाला तो वो 9 निकला, तो 90 में 9 जोड़ दूँ तो 90 से 9 जोड़ने पे 99 आ गया, मतलब 99 हो गया। वो ये 99 होने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 100 था वो 99 हो गया, तो 1% की कमी आ गई। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए, यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। दूसरा प्रश्न ये कहता है, द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹69। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, या अगर आप क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको हम कैसे जाएंगे। लेकिन सवाल को अगर हिंदी में बहुत आसानी से समझे तो ये कहता है, एक बार वो 78 में बेच रहा है, एक बार 69 में बेच रहा है, मतलब 69 में बेच रहा है। पहली बार जब वो 78 में बेचा तो उसका प्रॉफिट दुगुना था, और अभी जब 69 में बेचा तो उसका प्रॉफिट उसके तुलना में दुगना होगा 78 में। ये कह रहा है वो, मतलब 69 में बेचो और 78 में बेचो, तो 78 में जब आप बेचोगे, सेल करोगे, तो प्रॉफिट आपका दुगना हो जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन को अपन ऐसा ले लेते हैं ना, बहुत सिंपल अगर बात है तो उसको उसी सिंपली वे में जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हमने x मान लिया, प्रॉफिट को हमने y मान लिया। तो पहली जो कंडीशन है वो कहता है x और 2y दोनों मिलाकर 78 होते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो कहता है x प्लस y मिला दूँ तो 69 होता है। अब इनको मैं एलिमिनेट कर दूँ x को, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी y की वैल्यू? 9 आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब आपको क्या मिला? आपको मिला है प्रॉफिट। अभी आपको प्रॉफिट मिला है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा होता तो आपका सवाल यहीं खत्म है, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मगर आपके सवाल में उसने प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपको उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अब आप यहाँ पे चले जाएं, ये 69 बताया, ये है x और y का सम जो है 69 है। तो इसका मतलब अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो होगा 69 में 9 माइनस करने पे 60 आएगा, यही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ही उसने पूछा है ना आपसे, तो आप ऑप्शन ए पे जाके टिक लगा दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, सही आंसर है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख ले। ये कह रहा है दो अलग अलग तरीके हैं बेचने के। पहला तरीका है उसमें 78 रुपीज़ में बेच रहा है, दूसरा तरीका है उसमें 69 रुपीज़ में बेच रहा है। 69 रुपीज़ में बेचते समय जो प्रॉफिट हो रहा है उसका डबल हो रहा है। कब? जब 78 में बेच रहा है, ट्वाइस। तो x के साथ अगर y प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो 69 रुपीज़ में बेच रहे हैं, x के साथ 2y प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो 78 में बेच रहे हैं।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस उस प्रॉफिट के वैल्यू के इक्वल है। आप सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी मिल जाता आपको प्रॉफिट। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 78 में से 69 को, आपको आया 9। लेकिन ये आपका प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट पूछा होता तब आप इसको लगाते, अदरवाइज आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 60 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों का सम जो है, दोनों का टोटल जो है वो 69 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 7 men and 4 boys can complete a work in 6 days। 7 आदमी हैं और 4 बच्चे हैं, ये मिल करके 6 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। A man completes double the work as that of boy, मतलब काम का अनुपात ऐसा है कि जो बच्चा है उसका डबल काम कर रहा है आदमी। इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 2 boys complete the work? ऑप्शंस आपके हैं 5 days, 4 days, 6 days एंड 9 days। क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दे दिया है उसको हम पहले फॉलो कर रहे हैं कि एक मैन जो है वो 2 बॉय के इक्वल है। तो पहले केस में 7 मैन है, तो 7 मैन है मतलब 7 दूनी 14, 14 बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे। और ऑलरेडी इसमें कितने और बॉय हैं, प्लस 4 बॉय, तो 14 बॉय प्लस 4 बॉय मतलब हो गया 18 बॉय पहले केस में। और कितने दिन है, 6 दिन है। दूसरे केस में आपको बोल रहा है अ मैन कंप्लीट डबल द वर्क एट दैट बॉय इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन। तो 5 मैन को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5 2 या 10 बॉय के इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 बॉय में मैं ऐड कर देता हूँ 2 बॉय को और, तो ये हो गया 12 बॉय। अब 12 बॉय कितने दिन में करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो M1 D1 M2 D2 वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये आपने पहले भी यूज़ किया होगा। तो M1 जो है वो है आपका 18, D1 जो है वो आपका है 6, M2 जो है वो 12 है और D2 मुझे नहीं पता है, मैं उसको X ले रहा हूँ। बस यहाँ तक आने के बाद आपके सवाल का आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। मुझे X की वैल्यू चाहिए 18, 6 और यहाँ 12, 6 एकम 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 18। X की वैल्यू आई 9 डेज आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आप उसको टिक कर सकते हैं। आसान सा सवाल था, बट उसको आपको और आसान बनाना है। ये इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ लिया होगा। तो 7 आदमी थे, 7 दूनी 14 लड़के के बराबर हो गए। 14 लड़के यहाँ थे और उसके साथ में और 4 बच्चे और थे, तो 14 और 4 18 बच्चे, 6 दिन हो गया। और दूसरे केस में आपके पास 5 आदमी है तो 5 दूनी 10 के बराबर हो गए और 2 बच्चे और हैं तो 10 और 2 12। इधर 18 है, इधर 12 है, इधर दिन 6 है, उधर दिन नहीं पता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको अप्लाई करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल पाइए। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज अ पोल इन 24 seconds लेस देन द टाइम इट रिक्वायर्स टू क्रॉस अ ब्रिज thrice its length at the same speed, what is the length of the train? टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है। 2 अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है और दोनों अलग अलग कंडीशन के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है। स्पीड ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, कहीं किसी तरह से यूनिट कन्वर्सन की ज़रूरत नहीं है आपको। अननेसेसरली उस पर जाके आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करिएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो लेंथ है उसको हमने मान लिया x, ये लेंथ ही एक्चुअल में इसका डिस्टेंस का काम करेगा। तो टाइम का जो फार्मूला है आपको पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका पहले कंडीशन में x है और दूसरे कंडीशन में उसका थ्राइस है तो 3x है। स्पीड आपकी दोनों की सेम है, तो 3x/20 पहले जब वो ब्रिज को पार करेगा तब होगा और x/20 तब होगा जब वो पोल को पार करेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 सेकंड का, मीटर पर सेकंड है, इसलिए मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया है। जो भी आंसर आएगा वो ऑलरेडी मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ देख लो 20 LCM सीधा सीधा दिख रहा है और ऊपर 3x और x है तो 2x हो गया। 2x को 20 से डिवाइड करूंगा तो 2x/10 आएगा, सीधा 240 मीटर सीधे सीधा दिख रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के। मतलब आप अगर कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं, इस स्टेप को भी आपने अगर कर लिया है तो आपका आंसर यहीं पे बन जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके एक्सप्लेनेशन को लिख दूं कि आप कैसे इसको समझ पाएँ।
3x माइनस एक्स न्यूमरेटर में रहेगा, 20 इसका डिनोमिनेटर रहेगा, 24 यहाँ रहेगा। 3x माइनस एक्स करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 20 इक्वल टू 24 होगा। कैंसिल कर सकता हूँ 2 से 10 टाइम, तो ये कुल मिला करके x इज इक्वल टू 24 इंटू 10 यानी कि x इज इक्वल टू 240 मीटर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, मैं जब भी आपको कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे यही बात बार बार कहता हूँ कि मेथड जो हैं वो कोई नए नहीं हैं, तरीका कोई नया नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन रहा होगा या आप नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चन में जाना कैसे है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको टाइम सेव करनी है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाना है। सो स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए जब हम ऐसे परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं या शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3x/20 और x/20 जो है उसको आप देखते ही समझ सकते थे कि इसका आंसर जो है 240 आएगा। ये इतना पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are less than the third number by 50% and 54% respectively. By how much percent is the second number less than the first one? बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, दो अलग अलग नंबर दिया है, 50% और 54% कम है किसी तीसरे नंबर के, तो मैं उस तीसरे नंबर को ही 100 मान लेता हूँ। थर्ड नंबर को मैंने 100 माना, तो उसके हिसाब से दो अलग अलग जो नंबर है उनको फर्स्ट और सेकंड बोल दूँ अगर, तो फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो इससे 50% कम है, मतलब 50 बनेगा, और सेकंड नंबर जो है वो इससे 54 कम है, 54 कम है मतलब 46 बनेगा। अब मुझे पूछता है कि इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज है वो डिफरेंस क्या है। तो 50 और 46 है, मतलब डिफरेंस 4 का है, तो 4% जो है 50 पे है, तो इसका मतलब इसका डबल हो जाएगा 100 के लिए अगर निकालूंगा, तो 4 का मतलब 8% का डिफरेंस है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको कुछ भी जाए, कुछ नहीं लगाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लंबा करेंगे उतना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, आप उसको लंबा करके जा सकते हैं, बड़ा आराम से आप उसको बनाते बनाते निकल सकते हैं। लेकिन आपने जैसे ही इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया, 100 का ये 50 हो गया, 100 का ये 46 हो गया, मतलब 4 का डिफरेंस इन दोनों में, 4 का डिफरेंस है, तब उसका बेस जो है 50 का है, मतलब 4/50 है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 50 से कम 50 दूनी यानी कि 8 आएगा। तो जब इतना करने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपके पास 4 और 50 में 4 है तो 100 में 8 होगा। ये सारा कुछ जो है आप आसानी से क्वेश्चन को देख कर ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कुल 5 सवाल डिस्कस किए, और सारे सवाल जो हैं वो अपने आप पे आसान से लगने वाले सवाल थे, जिनको हम और कैसे आसानी से बना सकें, कितनी आसानी से इसको अप्रोच कर सकें, ये हमने प्रयास किया, ये हमने ट्राई किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।